राजनीतिक पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। हर दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान में करीब 2.5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है 2024 का पहला ओपिनियन पोल। सर्वे में सभी 543 लोकसभा सीटों पर 13,115 लोगों से बात की गई है। यह सर्वे 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच किया गया है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। 2024 लोकसभा चुनाव का ये पहला ओपिनियन पोल जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं और ऐसे में आज ये जो ओपिनियन पोल हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये सिलसिलेवार अंदाज में लेकर आए हैं। आज हम उन 5 राज्यों के आंकड़े आपके सामने रखेंगे जिन बड़े 5 राज्यों में इसी साल मतलब 2023 में हुए हैं विधानसभा चुनाव। और सिलसिलेवार तरीके से इसकी शुरुआत करेंगे दक्षिण के, इसकी शुरुआत करेंगे दक्षिण का वो राज्य जिसका आंकड़ा सबसे पहले आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। वो राज्य है कर्नाटक। और राज्य खास इसलिए क्योंकि दक्षिण में इसी कर्नाटक को बीजेपी के द्वार के तौर पर देखा गया। सबसे पहले दक्षिण का कोई राज्य जहां कमल खिला, जहां बीजेपी की सरकार बनी, वो राज्य कर्नाटक। बीजेपी की हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर भी कर्नाटक का नाम बार बार सामने निकल कर आया। तो ऐसे में वो बड़ी तस्वीर, वो बिग पिक्चर की आखिरकार 2024 में किसकी बनने जा रही है सरकार? क्या मोदी सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है? और क्या यह आंकड़ा 400 पार होने जा रहा है? तमाम सवालों के जवाब धीरे धीरे कर अब आंकड़ों के जरिए आप तक पहुंचाने की बारी। और अब राज्यवार तरीके से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कर्नाटक का आंकड़ा जो अब आपको दिखाएंगे, हम सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर अपनी सहयोगी पूजा के पास। और आइए सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये है कर्नाटक की पहचान, मैसूर का महल। लेकिन कर्नाटक वासियों के दिलों पर कौन करेगा राज? लोकसभा चुनाव में कौन होगा किंग? इसके आंकड़े सबसे पहले सी वोटर सर्वे में जो सामने आए हैं वो डेटा हम आपके सामने रखेंगे। सिलसिलेवार तरीके से आपको हम बताएंगे। सबसे पहले वोट परसेंटेज क्या कहता है? सबसे पहला आंकड़ा आपके सामने है। बीजेपी प्लस 52% वोट प्रतिशत जाता हुआ नजर आ रहा है कर्नाटक में। यह सबसे पहला आंकड़ा आप देख रहे हैं। कांग्रेस के पास 43% वोट परसेंट जाता नजर आ रहा है और अदर्स के खाते में 5%। यह सबसे पहला आंकड़ा है जो एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बीजेपी प्लस का मतलब है बीजेपी प्लस जेडीएस 52% वोट शेयर इनके पास सी वोटर सर्वे के आंकड़े में जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बारी आती है तो पिक्चर एकदम उलट सामने आती है। अब देखिए सीटें आपके सामने। बीजेपी प्लस जेडीएस के खाते में 22 से 24 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कुल सीटें यहां पर है 28 और बीजेपी प्लस जेडीएस के खाते में जाती नजर आ रही हैं 22 से 24 सीटें। कांग्रेस के खाते में महज 4 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अदर्स के खाते में यहां पर 0 सीट जाती नजर आ रही है। तो यहां पर देखिए सीटों के मामले में बीजेपी कितनी आगे कांग्रेस से। 22 से 24 सीटें, कुल 28 सीटों में से बीजेपी के खाते में सी वोटर सर्वे में पहले ओपिनियन पोल में नजर आ रही हैं और कांग्रेस के खाते में महज 4 से 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए बेशक वोट परसेंटेज के अगर आप माइनस समझेंगे तो वहां पर 40 कुछ फीसदी जो है वोट परसेंट वो कांग्रेस के खाते में जाता नजर आए, लेकिन जब सीटों की बात होती है तो केवल 4 से 6 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती नजर आती हैं। रोमाना, तो ये बड़ा नंबर है, पहला नंबर है। कर्नाटक का आंकड़ा आपके सामने है और कर्नाटक 28 लोकसभा सीटें, 28 लोकसभा सीटों में कर्नाटक में बीजेपी प्लस मतलब बीजेपी और जेडीएस का आप जानते हैं लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन हो गया है। इस गठबंधन के खाते में 22 से 24 सीटें जा सकती हैं। आपको बता दें कि 2 लाख से ज्यादा लोगों से बात करके सर्वे के ये आंकड़े जो आपके लिए सी वोटर ने तैयार किए हैं
2 लाख नंबर बड़ा होता है और 2 लाख से ज्यादा लोगों का मन टटोला गया है, उनसे जवाब लिए गए हैं और उसके बाद ये सर्वे का आंकड़ा, इसीलिए ये सबसे विश्वसनीय सर्वे का आंकड़ा बनता है। और हम जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं। अब हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब मौजूद हैं और साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन डॉली शर्मा से लेते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बना ली, लेकिन विधानसभा चुनाव वाला फायदा लोकसभा चुनाव में तो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कमोबेश स्थिति वही 2019 वाली 2024 में भी रहने वाली है कांग्रेस की। डॉली, आपने म्यूट किया हुआ है, शायद अनम्यूट कीजिए प्लीज, आवाज नहीं आ रही आपकी। डॉली जी नमस्कार, मैं कह रही हूँ रोमाना जी, जिस तरीके से साउथ में इनका सुपड़ा साफ हुआ है और जनता समझ चुकी है किस तरीके से ये झूठे वादे करके आगे बढ़ रहे हैं और लगातार जनता देख रही है कि इन्होंने कहा था बेटी बचाओ, बचा रहे हैं ये बलात्कारियों को। साक्षी मलिक का रोना, जिस तरीके से उन्होंने अपना उससे रेसलिंग से संन्यास ले लिया, जिस तरीके से अपने पुरस्कार पदक वापस कर रहे हैं हमारे रेसलर्स, ये आज पूरा देश देख रहा है और समझ भी रहा है। जो वादे इन्होंने किए, देखिए किस तरीके से पलटमारी करी इन्होंने छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। अभी तो जुम्मा 4 दिन हुए जीते हुए, और हमारा वोट बैंक देखिए रोमाना जी, इन चुनावों के बाद भी हमारा वोट बैंक, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा। हमारी जो है आपने देखा होगा लगातार इन लोगों के से अभी भी 10 लाख वोट ज्यादा है 4 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के। तो अभी समय है, समय बदलेगा, वोटर का भी दिमाग बदलेगा। अभी काफी समय है, 3-4 महीने मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं जफर इस्लाम साहब का रुख करूंगी। और जफर भाई, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि ये आंकड़ा जो आया है सीटों के लिहाज से दिखा रहा है कि बीजेपी को कमोबेश वही 2019 वाली स्थिति रहने वाली है बीजेपी प्लस के लिए, लेकिन सवाल ये कि क्या वोट शेयर का ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं आपके मन में कोई सवाल पैदा करता है? इसलिए क्योंकि जब आप अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं 2019 लोकसभा का, तब भी बीजेपी का वोट शेयर करीब 52% के आसपास, और इस बार आंकड़ा ये कह रहा है जब आपने गठबंधन कर लिया है, जेडीएस आपके साथ आ गई है, तब भी आपका जो आंकड़ा है वो 52% के आसपास ही, मतलब बीजेपी प्लस जेडीएस का आंकड़ा भी 52% वोट शेयर वाला ही। देखिए, मुझे ऐसा लगता है रोमाना जी के कांग्रेस के जो वोट परसेंटेज होगी इससे बहुत कम होगी जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। जब ये जेडीएस और कांग्रेस साथ लड़ी थी 2019 में, 1 सीट पाई थी और 1 सीट पे जो है वो आपको पता है कि, और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आई थी। हमें लगता है कि हमें इस बार 28 की 28 सीटें पूरी मिलेगी। नहीं सर, आप जो यहाँ पर आकलन कर रहे हैं, देखिए जो कांग्रेस का वोट शेयर सी वोटर दिखा रहा है जाता हुआ कर्नाटक में, वो 43% के आसपास दिखा रहा है, और वहीं 2023 विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करीब 43% वोट शेयर ही मिला था। तो कुल मिलाकर ये वहीं पर इंटैक्ट नजर आ रहा है। मैं सीधे जरा ग्राउंड पर लेकर चलती हूँ दर्शकों को। हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, जानते हैं जरा मृत्युंजय से ये जो आंकड़ा सामने निकल कर आया, आपके आसपास जो लोग हैं उनकी इस पर राय। मृत्युंजय, रोमाना, बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा है कर्नाटक के लिहाज से, क्योंकि कांग्रेस का ये बहुत बड़ा द्वार है, बहुत बड़े उम्मीदों वाला स्टेट है। यहाँ मेरे दाहिनी तरफ देखिए कर्नाटक विधानसभा, यहाँ जब मई महीने में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, 135 सीट जीती थी, बीजेपी 66, जेडीएस 19 और अदर्स को 4 मिले थे। लेकिन जब बात लोकसभा की आती है तो आंकड़े बदल जाते हैं, यही सवाल है। बसवराज एपी जी हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। सर, हमारा जो ओपिनियन पोल कह रहा है कि बीजेपी जेडीएस गठबंधन को बेहतरीन सीट यहां पर मिल रही है, 22 से 24 सीटें जीत रही है, और कांग्रेस सिर्फ 4 से 6 के बीच रह जा रही है। सर, वो आपको मालूम है 2019 में क्या हुआ अलायंस करके जेडीएस के साथ? कितना सीट आया कांग्रेस को जेडीएस के साथ अलायंस करके? 1 ही सीट आया कांग्रेस को। सेम रिजल्ट रिपीट इन 2024 पर बीजेपी के लिए। 2019 में क्या रिजल्ट कांग्रेस के लिए आया, वो बीजेपी के रिजल्ट आ रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी की पार्टी के लिए वो रिजल्ट आ रहा है। कांग्रेस 22 to 25 सीट जीत रहे हैं, बीजेपी 1 ही सीट जीतेगा। वही सीट वो जेडीएस के साथ अलायंस किया है, वो लोग का रिजल्ट वही है, 1 ही सीट, 2 सीट आएगा बस। जेडीएस कांग्रेस का 1-2 सीट आएगा बस। ये ऐसा पैटर्न क्यों होता है कि जब विधानसभा की बात आती है तो उसमें आंकड़े अलग होते हैं, लेकिन जब साल भर बाद लोकसभा होता है तो वहाँ बीजेपी हर बार अच्छा प्रदर्शन करती है, तो आप मानते हैं? नहीं, लास्ट टाइम हम लोग अलायंस करके बहुत मिस्टेक किया है, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार लास्ट इलेक्शन में बहुत भारी जीत हुआ है,
अगली 2024 पार्लियामेंट में 22 to 25 सीट 100% हम लोग जीत रहे हैं कर्नाटक में पार्लियामेंट सीट। बहुत विश्वास है क्योंकि कर्नाटक जो है कांग्रेस की उम्मीदों वाला राज्य है। हमारे साथ मोहन कृष्णा जी हैं, भाजपा के नेता। सर, हमें बताएं कि बीजेपी जेडीएस से गठबंधन करके फायदे में नजर आ रही है, 22 से 24 सीटें जीत रही है, कांग्रेस 4 से 6। आप मानते हैं उतनी सीटें आ रही हैं? ये पहला आंकड़ा है, आप दिखा रहे हैं। इसके हिसाब से एक ट्रेंड तो चल रहा है कि बीजेपी की तरफ मोड़ है। तो हमारा हिसाब से हम जितने सीट जीते थे लास्ट टाइम, करीबन 25 से 26, उससे ज़्यादा सीट जीतने का उम्मीद है हम। मतलब क्या 28 का लेके लक्ष्य चल रहे हैं, लेकिन हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि जैसा पिछली बार जेडीएस को साथ लेने पर कांग्रेस का हाल हुआ वही बीजेपी का हो जाए? वो कांग्रेस का हाल तो हर बार ऐसे ही होते हैं। देश भर उन लोगों का कांग्रेस का हाल जो है वो लोकसभा में दिखा देते हैं। 44 से वो 53 हुआ है, वो और कितना कम होगा इस बार देखिए। फटाफट लोगों का भी रिएक्शन ले लेते हैं। बीजेपी कांग्रेस किसके तरफ ज्यादा झुकाव है? कांग्रेस कितना सीट भी आने दो, बीजेपी कितना सीट भी आने दो, लेकिन पब्लिक को, गरीब लोग को कुछ बड़ा होने वाला नहीं। ठीक है, भला नहीं होगा, सीटें तो कोई ना कोई जीतेगा ना। किसका पड़ा भारी है, क्या लगता है? बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी होगा। बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस है। बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस भैया। कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस? आम आदमी पार्टी के फैन है। तो देखिए, बड़ा मिक्स रिएक्शन है, लेकिन दोनों ही जो पार्टी के प्रवक्ता है उनका पक्ष रखने के लिए आए आपके साथ यहाँ पर मौजूद है, वो नजर आ रहा है हमारे दर्शकों को। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी मृत्युंजय, जरा मैं आंकड़े दिखाना चाहती हूँ आपको। एक तो आज जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा आया है वो नंबर मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा पिछले जो 2 सबसे ताजा चुनाव हैं उनके आंकड़े आपके सामने हैं। जो तो 2 पिछले ताजा चुनाव, एक तो इसी साल 2023 जो विधानसभा चुनाव हुआ, और उससे पिछला जो 2019 लोकसभा चुनाव था उसका आंकड़ा देखिए। अब जरा गौर कीजिए, देखिए 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी के खाते में करीब 52% वोट शेयर आया, और इस बार भी ओपिनियन पोल कह रहा है कि बीजेपी प्लस के खाते में इतना 52% ही वोट शेयर आने वाला है। ये इस बार का ओपिनियन पोल बीजेपी प्लस के लिए कह रहा है। पिछली बार क्या हुआ था, 2019 लोकसभा चुनाव में जेडीएस के खाते में करीब 10% के आसपास वोट शेयर गया था, जो इस बार बीजेपी प्लस के खाते में जाकर वो आंकड़ा 52% के आसपास ही सिमट रहा है। और कांग्रेस की स्थिति देखिए, 2019 में जो 32% के आसपास वोट शेयर था, अभी जो चुनाव हुआ इस बार विधानसभा का, वो आंकड़ा बढ़कर करीब 43% हो गया। और ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में यही जो वोट परसेंटेज है कांग्रेस का, जो उसने विधानसभा चुनाव में हासिल किया, वो उसको बरकरार रखने वाली है। 43% ही वोट शेयर कांग्रेस का इस बार लोकसभा चुनाव में भी रह सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि सीटों के लिहाज से वो कोई बड़ा फायदा कांग्रेस को पहुंचाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। श्री कृष्णा जी, आपका असेसमेंट। वरिष्ठ पत्रकार श्री कृष्णा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, खासतौर से दक्षिण की राजनीति पर नजर रखते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है सर कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जीत रही है, विधानसभा की तरह ही अपना वोट बैंक परसेंटेज है उसको कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन सीटों के मामले में डेंट बीजेपी को नहीं पहुंचा पा रही? आपको एक चीज नजर में रखना चाहिए कि जब भी चुनाव होता है कर्नाटक में जी, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनके नतीजे अलग अलग रहते हैं। लोकसभा में हर वक्त अगर बीजेपी भी नंबर आ जाए, मगर विधानसभा में नहीं आएगा, क्योंकि जो इश्यू हैं लोकसभा और विधानसभा के अलग अलग हैं। विधानसभा में तो आमतौर पे लोकल जो इश्यू हैं वही ज़्यादा हाईलाइट होता है, महत्वपूर्ण। अब एक और आप याद रखिए, भाजपा का कम से कम कोई नेता तो आगे प्रोजेक्ट हो रहा है। इंडिया जो है अलायंस, अभी भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उन पर तय नहीं हुआ है। तो चाहे कुछ भी कहिए, इश्यू अलग होते हैं लोकसभा और राज्य विधानसभा के। तो इसी के कारण शायद बीजेपी की अभी जो स्थिति है वो अच्छी मजबूत है। अब आगे जाके देखना पड़ेगा। देखिए रोमाना जी, आप अगर पिछले 8 लोकसभा चुनाव देखिए 91 से बीजेपी को कांग्रेस से ज़्यादा सीटें मिलती रही, और पिछले अगर 4-5 लोकसभा चुनाव देखें तो 50% से ज़्यादा सीटें मिलती रही हैं। तो लोकसभा की दृष्टि से कांग्रेस, कर्नाटक जो है बीजेपी का एक बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, और इस बार जेडीएस से उसका अलायंस हुआ है। तो वो जो वोकालिगा और लिंगायत वोट का कॉम्बिनेशन जो उसका बिगड़ गया था विधानसभा चुनाव में, उसको वो जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आते आते जब कैंपेन होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक में असर भी है, तो उनकी वजह से भी वोट जो है 1% बढ़ेगा कि 3% बढ़ेगा पता नहीं, लेकिन उसका फ़ायदा निश्चित रूप से होगा।
तो राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टि से कर्नाटक के लोग बीजेपी की ओर देखते हैं। ये पिछले 8 लोकसभा चुनाव इसकी गवाही दे रहे हैं। तो दिबांग, ये मोदी फैक्टर है जो काम कर रहा है यहाँ पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए फिलहाल? जी हाँ, बिल्कुल मोदी फैक्टर है। और देखिए, बहुत समझने वाली बात यह है कि ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। यानी अगर दक्षिण की 130 सीटें हैं तो 25 सीटें यहाँ से मिलती हैं बीजेपी को। 130 सीटें हैं, 25 सीटें यहाँ से मिलती है, तो मतलब इनको बोल लेते हैं, और 4 सीटें इनको तेलंगाना से मिलती हैं। अब आप देखिए कि जो गारंटी स्कीम है मुख्यमंत्री की, वो लोकप्रिय है। अगर आप देखें तो बैकवर्ड्स में उनकी पैठ है। DK शिव कुमार को देखें तो वोकालिगा अभी भी उनके साथ हैं। अगर आप देखें वर्कर पार्टी जीती है तो उत्साह में है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन इसके बावजूद जो एक बड़ा परिवर्तन हुआ है वहाँ पर, बीजेपी में नए प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं और वो पिछले जो मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे बने हैं। तो विजयन ने एक तरीके से नया किस्म का जोश लाया पार्टी में। और अगर वो लिंगायत वोटों को समेटे रखते हैं तो उनकी कास्ट बिल्कुल सही है, काडर उनके साथ है। और एक बहुत ज़रूरी बात, मेरे ख्याल से इस पर चर्चा बहुत कम होती है, कि पैसा जुटाना, यानी चुनाव में पैसे की बहुत ज़रूरी होती है, उसमें वो बहुत अच्छा काम करेंगे। पिता का अनुभव उनके काम भी आएगा। और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां लोग राज्य में अलग वोट करते हैं, केंद्र में अलग वोट करते हैं। तो ये एक बात को अगर ध्यान में रखें तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस कह सकती है हमारे पास पिछली बार एक ही वहां पर हमारा सांसद जीता था, इस बार हमारा आंकड़ा बढ़ा है और 5 गुना हो गए हम। लेकिन बहुत गुंजाइश है, कितना क्या काम कर सकते हैं। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने जब वहां प्रचार किया था तो सबसे ज्यादा हमला किया था भ्रष्टाचार पर। दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी परिवारवाद। लेकिन ये दोनों बातें इस समय अगर विजयन वहां पर पार्टी के अध्यक्ष हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। इसके बावजूद उनको जगह बनानी है। मुझे लगता है कि बीजेपी अभी भी वहां पर, ये आंकड़ों के मुताबिक, और ये आंकड़े मुझे लगता है कि अगर सही बैठते हैं तो इसी तरीके से सही बैठेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में तो फिर डॉली, यहाँ पर मात खाती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, और मात खाती हुई कांग्रेस चेहरे के मुकाबले में इंडिया गठबंधन चेहरा नहीं आगे कर पा रहा है। देखिए, बिना चेहरे के इन्होंने अभी 3 चुनाव लड़े हैं रोमाना जी। ये तो अभी ताजा एग्जाम्पल है। तो असल बात देश के मुद्दे हैं, जिन देश के मुद्दों पर बीजेपी फिसलती नजर आ रही है। कल मैंने अभी पहले भी आपको कहा कि कल पूरे देश ने देखा वो जिस तरीके से देश की बेटियों के आंसू निकल रहे थे। लगातार ये जो जुमले छोड़ते हैं, देश की जनता को बोलते हैं बेटी बचाओ, बचाते बलात्कारियों को हैं। MSP देने की बात किसानों को करते हैं, लेकिन किसानों को रौंदने वाले को बचाते हैं। तो देश की जनता ये लगातार समझ रही है कि जिस तरीके की ये हालात आज देश में पैदा कर रहे हैं, संसद में कोई किसान की आवाज नहीं उठा सकता, अनएम्प्लॉयड यूथ आज जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारों को, उनकी आवाज नहीं उठा सकता, देश की जनता के मुद्दे नहीं उठा सकता, संसद है किस लिए? तो ये सब समझ रहे हैं। अभी मैंने आपसे पहले भी कहा कि समय है और ये समय बदलेगा, लोग समझेंगे। और वोट में भी मैंने आपको कहा हमारा वोट परसेंटेज इंटैक्ट है और बढ़ेगा। ये आप आने वाले समय में देखेंगे, आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है सैयद जफर इस्लाम साहब को आना चाहिए। यहाँ पर एक जो एनालिसिस हो रहा था कि साहब कर्नाटक और वोटर वहां पर इस रूप में परिपक्व कि लोकसभा और विधानसभा में जो वोटिंग पैटर्न है उसमें फर्क देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये जिस तरीके के मुद्दे डॉली शर्मा यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से बैठकर गिना रही हैं, ये मुद्दे आपको लगता है कि अगर चल जाएंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नेशनल नैरेटिव इन मुद्दों के जरिए बनता है तो सैयद जफर इस्लाम साहब, क्या बीजेपी की घेराबंदी कर सकता है विपक्ष? देखिए, जिन मुद्दों को वो मुद्दा बनाना चाहते हैं वो देश के लिए मुद्दा ही नहीं है। इसलिए कि ये जिस तरह से बनाना चाहते हैं अपने फायदे के लिए, वो मुद्दा उस तरह से देश की बेटियों की मुद्दा नहीं है आपके लिए। मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी, उन्हें बोलने दीजिए, बीच में मत आइए प्लीज। मुझे आपकी आवाज थोड़ी कम करानी पड़ेगी। सब बाहर से जुड़े हुए हैं, अगर ऐसे बीच में बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। डॉली जी, आपने पूरी अपनी बात रखी है, आप जफर इस्लाम साहब को सुनिए, पॉइंट नोट कीजिए, दोबारा आपके पास आऊंगी। सैयद जफर इस्लाम साहब को लेकर आइए मेरे साथ स्क्रीन पर, वो अपनी बात रखेंगे। देखिए, जिस तरह से ये मुद्दा बनाना चाहते हैं और जिस तरह से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, देश की जनता समझती है कि सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये सब मुद्दा बनाना चाहते हैं। अपने गरिमा में झांक के देखें, जिस स्टेट में इनकी सरकार है, चाहे वो पहले भी राजस्थान में थी या जहां और कहीं भी थी, वहां जाके देखें और फिर बेटियों के बारे में बात करें, बहनों और माताओं के बारे में बात करें, जरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें उन सरकारों का, उसके बाद बात करें तो अच्छा लगेगा। शायद इनको जानकारी भी, कर्नाटक की भी जानकारी बहुत कम उनको है, डॉली जी को है। इसलिए कि जो लोग इनके पार्टी के लोग रहे हैं वहां, उनसे
अगर आप पूछती अगर वो ऐसे स्पोक्स पर्सन आते जिन्होंने समय इलेक्शन के समय दिया होगा 2-3 महीना, तो उनको पता है कि जमीन में सिर्फ भाजपा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में ही अगर सरकार के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात होती है, जनरल इलेक्शन के बारे में बात होती है, तो सिर्फ एक नाम, कोई दूसरा नाम नहीं आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि जेडीएस इस बार साथ में है, तो 28 की 28 सीटें आएंगी और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। हो सकता है वो गिना रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कर्नाटक की 28 की 28 सीटें जीतने में। बात यहां पर जब कर्नाटक की हो रही है तो फिर आपको नहीं भूलना चाहिए कि आप लोग वहां पर राज्य में सत्ता में हैं, और ऐसे में जब लोकसभा चुनाव में आप लोग वोट डालने जाएंगे तो फिर अपनी सरकार के कामकाज को लेकर भी तो कहीं ना कहीं हिसाब देना पड़ेगा ना। उस स्तर पर कांग्रेस कहां पर खड़ी हुई है? खबरें तो मीडिया में ऐसी आती हैं, सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार, अभी से उनमें खटपट शुरू हो गई है। डॉली, रोमाना जी, अभी आपने 4 लोगों से पूछा बीजेपी या कांग्रेस, 4 में से 2 ने आप ही के टेलीविजन पे कहा कांग्रेस, आपने सुना होगा वो भी। और रही बात गारंटीज की, 6 में से 4 गारंटीज हम डिलीवर कर चुके हैं कर्नाटका में, लगातार जमीन पर काम कर रहे हैं। शायद जफर इस्लाम साहब को नहीं पता, मैं लगातार कर्नाटक काम पर भरोसा है ना, मैं जमीन पर लेकर चलती हूँ। मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, यहाँ स्टूडियो में जिस तरीके का आर पार छिड़ा हुआ है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, जो वहां आपके साथ लोग मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए वो गारंटीज जिनको लेकर कांग्रेस सत्ता में आई है कर्नाटक की। डॉली शर्मा कह रही है कि साहब हम वो लागू करके दिखा रहे हैं, इसी वजह से 24 में हमें बंपर आशीर्वाद जनता का मिलने वाला है। मृत्युंजय, बिल्कुल, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बात बताएं, सरकार जो वादा करके राज्य सरकार कांग्रेस की आई थी, क्या वो गारंटी स्कीम यहां पर लागू हुई और उसके आधार पर कांग्रेस यहां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी? एक बात बोलता हूँ, सबका साथ सबका विश्वास मोदी जी का है, वो हमारा भाजपा का है। उसके हिसाब से इस बार सबके साथ सबका विश्वास कर्नाटक मोदी जी के साथ, मतलब आप 28 के 28 मान के चल रहे हैं? हाँ। 135 सीट विधानसभा में, यही विधानसभा के बाहर हम खड़े हैं। लोकसभा में किस दावे से आप कह रहे हैं कि हमारे 22 से ज्यादा सीट आएंगी? हमारा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार है अभी 5 गारंटी, 6 गारंटीज वी आर इम्प्लीमेंटेड ऑलरेडी, 1 एक इम्प्लीमेंट कर रहा है अभी। दैट्स द मोस्ट सक्सेसफुल। एंड राहुल जी का पाद यात्रा और राहुल जी का लीडरशिप में वोट कर रहे हैं। सिद्धरामैया जी है, डीके शिवकुमार जी है, कैंपेन कमेटी चेयरमैन एमबी पाटिल जी है, देश का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, सब लोग मिलके इधर 100% 22 to 25 सीट जीतेगा। कर्नाटक में कांग्रेस 22 to 25 सीट जीतेगा, देश में इंडिया जीतेगा। बस दावा है कि देश में इंडिया जीतेगा और कर्नाटक में 20 से 25 सीटें कांग्रेस जीतेगी। रोमाना, तो ये जमीन पर जो दावे हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। कुल मिलाकर यहां पर आसान या मुश्किल, कर्नाटक में 24 की फाइट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, आप कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फाइट होगी और गुंजाइश सबकी है। हमारे ये आंकड़े हैं, आंकड़ों से नहीं लड़ना चाहिए, आंकड़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो आंकड़े यही समझ में आते हैं। कांग्रेस वाले थोड़े इसमें उदास लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, पर 1 से अगर आप 5 पे कूदे हैं अभी, तो ये भी एक बड़ी छलांग ही मानी जाएगी। आप ज़रूर इससे संतुष्ट ना हो, और चुनौती है बीजेपी के लिए ज़रूर कि वो किस तरह से अपनी जो पिछली बार सीटें हैं वो उसको बचा पाते हैं। ये चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर बीजेपी दक्षिण के इस राज्य में पिछड़ती है तो दक्षिण का जो द्वार खोलना चाहती है बीजेपी, उसमें उसको बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल बीजेपी अपना गढ़ बचाती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल का आंकड़ा यही कह रहा है, 28 में से 22 से 24 सीटें कर्नाटक में बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस 2019 के मुकाबले में कर्नाटक में बेहतर इस रूप में करती नजर आ रही है कि पिछली बार 2019 में सिर्फ 1 सीट कर्नाटक में कांग्रेस को मिली थी, और इस बार वो आंकड़ा बेहतर होता हुआ 4 से 6 सीटें कांग्रेस कर्नाटक में निकाल सकती है।